हेलो बच्चों, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, वीडियो को देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। सो बच्चे, एज यू नो वी हैव फिनिश्ड आवर सेकेंड चैप्टर। सो नाउ वी विल आंसर क्वेश्चन। ठीक है, हमने अपना सेकेंड चैप्टर ख़त्म कर लिया है और अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आइए, ये है हमारे सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले है ये, आई थिंक फिलिंग द ब्लैंक्स है। मैंने यहाँ टाइटल नहीं लिखा है, आप अपने बुक में देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहला कौन सा है कि हंटर गैदर्स चूज टू लिव इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स बिकॉज। ठीक है, बिकॉज के बाद अंडरलाइन है तो उसी को फिल करना था, तो यहाँ पर उसका आंसर है because they wanted to protect themselves from wild animals and bad weather। है ना, वो क्या करते थे कि केव्स में और रॉक शेल्टर्स में क्यों रहते थे, क्योंकि वो खुद को वाइल्ड एनिमल से और बैड वेदर से बचाने के लिए। ठीक है बच्चों, बी नंबर, बी में क्या है कि ग्रासलैंड्स डेवलप्ड अराउंड 12,000 ईयर्स एगो। है ना, आपको बताया था ना मैंने, जब इन्वायरमेंट चेंज होने लगा तो जो ग्रासलैंड डेवलप होने लगा, है ना, जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी तो ग्रासलैंड डेवलप होने लगे, है ना। तो ये कब हुआ था शुरू? 12,000 साल पहले, 12,000 ईयर्स एगो। अर्ली पीपल पेंटेड ऑन द वॉल ऑफ केव्स। कहाँ पेंट करते थे अर्ली पीपल? जो केव के दीवालों पे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। हुसंगी टूल्स वर मेड ऑफ लाइमस्टोन। हुसंगी के जो टूल्स मिले हैं वो किन चीज़ों के बने हुए मिले हैं? लाइमस्टोन के, मतलब कि चूना पत्थर। ठीक है बच्चों, आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वाई डू पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम? अब आओ इसका आंसर देखते हैं। द पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम as they have to take care of crops and it takes so many months to bear fruits। है ना, जब वो प्लांट्स लगाते थे, जो क्रॉप्स लगाते थे, तो उनका ख्याल भी रखना, उनको ध्यान रखना पड़ता था उन पौधों का, है ना। और जब तक कि उसके फ्रूट्स जो है वो पक ना जाए तब तक उनको उनका केयर करना पड़ता था। इसलिए वो जहाँ क्रॉप्स लगाते थे वहीं पे उन्हें बहुत समय तक स्टे करना पड़ता था। ठीक है बच्चों, आओ अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। आई होप कि बच्चे मैं जो पढ़ाती हूँ आपको अच्छा लगता होगा, और यदि आपको कुछ कमी लगती है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपके कमेंट्स का वेट करती हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वाई डू आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट मेनी पीपल हु लिव्ड इन मेहरगढ़ वर हंटर्स टू स्टार्ट विथ एंड दैट हर्डिंग बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट लेटर। मतलब कि स्टार्टिंग उन्होंने कैसे की थी? हंटर के रूप में, और बाद में क्या बन गए? वो हर्डर्स बन गए, है ना। पहले शिकारी थे, बाद में पशुपालक बन गए। तो ऐसा क्यों, आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा क्यों लगता है? तो आर्कियोलॉजिस्ट, इसका आंसर है आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम लोअर लेवल ऑफ मेहरगढ़ एंड बोन्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स फ्रॉम द अपर लेवल। ठीक है, this proves that people in Mehergarh earlier were hunters, later on they turn into the herders। है ना, मतलब कि जो बोन्स मिले हैं उसके अकॉर्डिंग आर्कियोलॉजिस्ट ने पता किया कि जो मेहरगढ़ के जो लोग थे, अर्ली पीपल थे, वो सबसे पहले क्या थे? हंटर थे, और बाद में वो हर्डर्स बन गए। ठीक है, आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। Why did the hunter-gatherers travel from place to place? In what ways are these similar to different from the reasons for which we travel today? Hunter-gatherers traveled from one place to another in search of food। आपको पढ़ाया था ना मैंने कि वो फूड की सर्च में, खाने की तलाश में, भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किया करते थे, है ना। When food at one place is exhausted, then they travel to another place। जहाँ मतलब जब खाना एक जगह ख़त्म हो जाता था तो फिर वो दूसरी जगह पे ट्रैवल करते थे। Where they can find the food, जहाँ उनको खाना मिले, है ना। Nowadays people travel not for food, मतलब आज के समय में
सिर्फ ऐसा नहीं कि खाने के लिए लोग ट्रैवल करते हैं, बट फॉर अदर रीजन सच एज, क्यों ट्रैवल करते हैं बताइए, आप लोग भी ट्रैवल करते हैं ना? तो देखिए, सच एज दे लाइक ट्रैवलिंग, उन्हें ट्रैवलिंग, आज के समय में लोगों को ट्रैवलिंग करना पसंद है। देन दे वांट टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, है ना। एंड थर्ड पॉइंट है दे ट्रैवल टू मीट रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, जाते हैं ना अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, अपने रिलेटिव से मिलने के लिए। तो आज के समय में हम क्यों ट्रेवल्स करते हैं, देखा आपने। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। लिस्ट 3 वेज इन विच हंटर गैदरर्स यूज्ड फायर। सी पेज नंबर 15। ये पेज नंबर 15 आई थिंक आपके न्यू वाले जो एडिशन जो बुक है उसका में है, और पेज नंबर 16 होगा आपके जो पुरानी बुक जिन बच्चों के पास होगी उसमें, ठीक है। तो आइए क्या आगे क्या है, वुड यू यूज़ फायर फॉर एनी ऑफ दिस पर्पसेस टुडे, मतलब कि कोई भी 3 यूज़ बताना है जो उस समय जो हंटर गैदर से वो फायर का जो यूज़ करते थे, और आपको बताना है कि क्या आप जो है उन 3 रीज़न में से कोई भी ऐसा कोई रीज़न है जिसको आज भी आप यूज़ करते हैं, उस पर्पस के लिए फायर को यूज़ करते हैं। तो देखिए इसका आंसर, अर्लियर हंटर गैदर्स यूज्ड फायर फॉर, किस लिए यूज़ करते थे, फर्स्ट देखिए कुकिंग के लिए, फिर क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, है ना, जंगल को साफ़ करने के लिए, जला के जंगल को वो लोग साफ़ कर देते थे। एंड देन सेविंग फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, अपने आप को जानवरों से बचाने के लिए, है ना, करते थे ना, पढ़ाया है मैंने आपको। अब देखिए, येस वी डू यूज़ फायर फॉर कुकिंग, यहाँ पर दिया ना कि क्या आप भी इन तीनों में से कोई ऐसा पर्पस है जिसके लिए आप फायर का यूज़ करते हैं। तो येस, हम कुकिंग करने के लिए फायर का यूज़ करते हैं, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, लिस्ट 3 वेज इन विच द लाइव्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दैट हंटर्स एंड गैदर्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको लिस्ट बनाना है 3 वे, है ना। तो फर्स्ट हमारा यहाँ आंसर में देखिए ए, ठीक। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है, हंटर गैदर्स केप्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वेयर एज फार्मर्स हैड टू लिव एट सम प्लेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू टेक केयर ऑफ देयर क्रॉप्स, है ना। जो हंटर गैदर्स थे वो तो प्लेस टू प्लेस ट्रेवल किया करते थे, लेकिन जो हर्डर्स थे, है ना, जो फार्मर्स और हर्डर्स थे, ये क्या है, ये एक ही जगह पे बहुत समय, लंबे समय तक रहते थे अपने क्रॉप्स की देखभाल करने के लिए, अपने पौधों की देखभाल करने के लिए जो वे लगाते थे। ठीक है बच्चे, अब हमारा सेकंड पॉइंट है, देखिए 3 लिस्ट बनानी है हमें, तो हमने एक बता दिया, अब ये सेकंड है। सेकंड में क्या है कि हंटर गैदर्स depend on meat of wild animals whereas farmers and herders used plant crops and cattle। अब जो हंटर गैदर्स थे बच्चों, वो किस पे डिपेंड थे, जो वाइल्ड एनिमल्स की जो मीट मिलता था उनको हंटिंग करने के बाद जब वो जानवरों को मारते थे, उससे जो उनको मीट प्राप्त होता था, मतलब जो मांस प्राप्त होता था, उस पर वो डिपेंड करते थे अपने भोजन के लिए, अपने खाने के लिए, है ना। लेकिन जो फार्मर्स और हर्डर्स थे, इनको ऐसा नहीं था कि ये जानवरों की मीट पर डिपेंड थे, इनके लिए था ना, इनके लिए प्लांट क्रॉप्स कैटल्स, है ना, ये जानवर भी पालने लगे थे, उससे उनको दूध भी मिलता था और मांस भी मिल जाता था। प्लांटिंग इन्होंने शुरू कर दी, क्रॉप्स लगाने स्टार्ट कर दिए, तो इनको वीट, बार्ले, राइस, है ना, ये सब चीज़ें, इनको खाने की चीज़ें जो है मिलने लगी। ठीक है बच्चों, अब लास्ट हमारा क्या है इसमें कि हंटर गैदर्स डिड नॉट हैव एनी सेटल्ड लाइफ वेयर एज फार्मर्स एंड हर्डर्स ग्रेजुअली सेटल्ड इन हट्स, पिट हाउसेस एक्सेट्रा। जो हंटर गैदर्स थे उनका क्या कोई सेटल लाइफ नहीं था, है ना, क्योंकि वो हमेशा ट्रैवलिंग ही करते रहते थे, कभी इस जगह पे कभी उस जगह पे घूमते रहते थे, प्लेस टू प्लेस ट्रैवल किया करते थे अपने खाने की तलाश में, है ना, भोजन ढूंढने के लिए, अपने फूड के सर्च में। लेकिन जो फार्मर्स थे, जो हर्डर्स थे, वो धीरे धीरे ना, ग्रेजुअली क्या हुआ कि धीरे धीरे वो सेटल होना सीख गए,
वो झोपड़ियाँ बनाने लगे अपने लिए, है ना, वो पिट हाउसेस बनाने लगे। पिट हाउसेस आपको बताया था ना मैंने कि ज़मीन के नीचे गड्ढा खोद करके और उसमें वो अपना रहने का व्यवस्था करते थे, वहाँ रहने के लिए अपने लिए घर बनाते थे, ठीक है, और वहाँ नीचे उतरने के लिए वे सीढ़ियाँ भी बनाते थे। और पिट हाउस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक एग्जाम्पल बताया, बेस्ट एग्जाम्पल मैंने बताया था, वो कहाँ है, बुर्जा होम। बुर्जा होम कहाँ है, कश्मीर में, है ना, आपको बताया था मैंने। ये 3 डिफरेंसेस हो गए जो कि है हंटर गैदर्स में और फार्मर्स एंड हर्डर्स में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ना। अब आप इसको आराम से लिख सकते हैं समझ के, ठीक है बच्चों। आ जाओ अब देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमसे। लिस्ट 2 टास्क दैट आर परफॉर्म्ड बाय बोथ मैन एंड वुमेन एट प्रेजेंट। समझ रहे हैं आप, पहला क्वेश्चन यहीं पे है, क्या है कि लिस्ट बनाना है ऐसे 2 कामों का जो आज के डेट में, आज प्रेजेंट लिखा है ना, आज के समय में आदमी और मतलब स्त्री और पुरुष, मैन और वुमेन दोनों ही करते हैं, ठीक है। लिस्ट अनदर 2 दैट आर परफॉर्म्ड ओनली बाय वुमेन, ठीक है, एंड 2 दैट आर परफॉर्म्ड ओनली बाय मैन। कंपेयर योर लिस्ट विथ दैट ऑफ एनी 2 ऑफ योर क्लासमेट्स। डू यू नोटिस एनी सिमिलरिटीज डिफरेंसेस इन योर लिस्ट। अब इसमें क्या करना है कि चलिए मैंने इसका आंसर तो आपको दे दिया है, लेकिन एक्चुअली ये टास्क आपको खुद ही करना चाहिए और अपने जो क्लासमेट्स हैं उनसे मैच करना चाहिए। बट आइए अब हम इसका आंसर देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए 2 टास्क दैट आर परफॉर्म्ड बाय बोथ मैन एंड वुमेन। फर्स्ट टीचिंग, सेकेंड ऑफिस जॉब, ठीक है। आपने देखा है ना आपके स्कूल में मैन भी पढ़ाते हैं और वुमेन भी, है ना, बहुत सारी मैम होती हैं, सर होते हैं, तो दोनों ही टीचिंग करते हैं। ऑफिस में भी आपने देखा होगा कि लेडीज़ भी वर्क करती हैं और जेंट्स भी वर्क करते हैं ना, मैन वुमेन दोनों ही वर्क करते हैं। अब यहाँ सेकेंड है कि 2 टास्क दैट आर परफॉर्म्ड ओनली बाय मैन। अब जो ऐसा 2 काम जो पूछा गया है कि जो सिर्फ मैन करते हैं, तो माइनिंग, खादान में काम करना, है ना, जैसे कोयले की खादान होती है ना, तो वैसे ही तो ये माइनिंग में जो है वो सिर्फ जो मैन काम करते हैं। वर्किंग इन शिपयार्ड, शिपयार्ड में भी जो है मैन, ओनली मैन वर्क, है ना। तो आगे और देखते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट था क्या हमारा, 2 टास्क दैट आर परफॉर्म्ड बाय ओनली वुमेन, ठीक है। तो इसमें क्या है, नर्सिंग। आपने देखा होगा नर्सिंग स्टाफ जो होती हैं वो लेडीज़ें होती हैं, है ना, सिर्फ जो वुमेन होती है वही नर्सिंग स्टाफ होती हैं। सेकंड, लुकिंग आफ्टर होम एंड हर्थ, अपने घर का जो ख्याल रखती हैं तो वो वुमेन, है ना। अब कंपेयर योर लिस्ट योरसेल्फ। अब मैंने तो ये आपको आंसर यहाँ दे दिया है। अब आपको क्या करना है कि आप खुद से भी इस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा और खुद से सोच के लिखिएगा। मेरे आंसर से बिल्कुल ये नहीं कि मेरा देख लिया तो उसको, इस आंसर को देखने के बाद आप लिख रहे हैं। मैं तो कहूँगी कि आप जब 7th नंबर क्वेश्चन पे आएँ तो पहले उसे खुद करें और फिर उसको इस आंसर से मैच करें और अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट से भी, उनके भी आंसर से अपने आंसर को मैच करिए और फिर देखिए कि कितनी सिमिलरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, ये बच्चे आपको खुद ही करना होगा। आइए बताती हूँ कि क्यों खुद करना होगा। लिस्ट द सीरियल्स दैट यू ईट, है ना, जो भी आप अनाज खाते हैं उसकी एक लिस्ट बनानी है। डू यू ग्रो द सीरियल्स यू ईट, तो आप जब लिस्ट बनाओगे कि आप कौन कौन से अनाज खाते हैं तो उसके बाद आपको ये लिखना है कि इन अनाज में से कोई भी अनाज जो है वो आप क्या ग्रो करते हो। इफ़ येस, ड्रॉ अ चार्ट टू शो द स्टेजेस इन ग्रोइंग दैम। अगर हाँ, अगर आप उसको जो ग्रो करते हो, अगर जो भी सीड्स, जो भी आप सीरियल्स खाते हैं, जो भी अनाज खाते हैं, अगर आप खुद से उसको ग्रो करते हैं तो एक चार्ट बनाइए और ये दिखाइए कि वो जो आपने क्रॉप जो लगाया है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, उसकी ग्रोइंग कैसे हो रही है, ठीक है। इफ़ नॉट,
ड्रॉ अ चार्ट टू शो हाउ दिस सीरियल्स रीच यू फ्रॉम द फार्मर्स हु ग्रो देम। अगर आप इस क्रॉप्स को नहीं लगाते हैं, अगर आप ये जो सीरियल्स है जिसको आप खाते हैं, जो अनाज आप खाते हैं, अगर आप इनको नहीं लगाते हैं तो आप एक लिस्ट तैयार कीजिए। ये बताने के लिए एक चार्ट बनाना है आपको, जिसमें कि आप ये बताएंगे कि ये जो अनाज है ये हमारे पास किस तरीके से फार्मर्स जो लगाते हैं, जो किसान खेत में लगाते हैं, तो वहाँ से स्टार्टिंग से ले करके हमारे तक पहुँचने तक जो एक लिस्ट रेडी करना है कि किस तरीके से हमारे तक पहुंचता है ना। किसान खेती करता है, फिर वहाँ से कहाँ जाता है पूरा अनाज, फिर हमारे तक कैसे पहुंचता है, तो इसका एक पूरा लिस्ट बनाना है आपको। तो ये जो लिस्ट है ये तो आपको खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके सेकंड चैप्टर के 8 क्वेश्चन आंसर। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से इनको समझा दूँ, बता दूँ, और इसके अलावा भी मैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और भी लेके आऊँगी। तो मैं चाहूँगी कि अब आप पढ़िए इसको, और अच्छे से इसको रटने की ज़रूरत नहीं है बच्चे। रोट लर्निंग पे कभी भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। रोट लर्निंग कभी इफ़ेक्टिव नहीं होता है। आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। हिस्ट्री बच्चे कभी भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है। हिस्ट्री लाइक अ स्टोरी। अगर आप इसे कहानी की तरह स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी इसको समझने में और इसके आंसर्स को लिखने में। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप इसे पढ़िए, पूरे वीडियोस को देखिए, उसको समझिए और पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।